नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 36वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डाउन करते हैं। इन अवधारणाओं के साथ इतनी परेशानी होने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी समझ और भाषा में अनुवाद करना काफ़ी कठिन है और मेरे कुछ प्रश्न बेतुके हो सकते हैं। लेकिन क्या इस हायर सेल्फ के पास शरीर है? हमारे शरीर जैसे किसी प्रकार का वाहन है? क्या इसका कोई शारीरिक परिसर है? तो रा कहते हैं यह सही है। हायर सेल्फ वह है जो छठी घनत्वता में काफ़ी उच्च स्तर पर है और सातवीं घनत्वता में जाने वाले हैं। सातवें घनत्वता में अच्छी तरह से प्रवेश करने के बाद व्यक्ति पूरी तरह से टोटल सेल्फ बन जाता है। वहाँ वो आध्यात्मिक ज्ञान इकट्ठा करना शुरू कर देता है और अष्टक यानी ऑक्टेव की घनत्वता में पहुँचता है। इस प्रकार पीछे की ओर देखना उस बिंदु पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर डॉन ने सवाल किया था कि मुझे ये बताना है कि ये जो छठी घनत्वता में होते हैं या जो हमारे हायर सेल्फ होते हैं, क्या इनके भी शरीर होते हैं जैसे हमारे हैं? और उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि जिस भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं उसको ट्रांसलेट जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरे सवाल थोड़े से आप लोग को बेतुके भी लगे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा जो मेरे दिमाग में सवाल आ रहे हैं वो मैं आपसे पूछ लूँ। तो राव्स का जवाब ये देते हैं, कहते हैं ये जो हायर सेल्फ है ना, ये छठी घनत्वता में तो होते हैं यानी सिक्स्थ डेंसिटी में होंगे, लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा हायर ऑक्टेव पे होंगे, जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा। तो सा में पहुंचने से पहले ना उसके अंदर भी बहुत सारी घनत्वताएं होंगी। ठीक है। तो ऐसे करते 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 उसके अंदर, क्योंकि इनका ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जिसका सिक्स डेंसिटी में बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाए यानी संतुलन ज़्यादा आ जाए जिसके अंदर, वो फिर दूसरों का हायर सेल्फ बनता है। ठीक है। और उसके बाद वो टोटल सेल्फ बनता है। टोटल सेल्फ आपको याद होगा, हमने बताया था जब तक वो सूरज के अंदर है तब तक वो हायर सेल्फ है, और जब सूरज से निकल के यहाँ पे इस गैलेक्सी के सेंटर में यानी गैलेक्टिक सेंटर में आ गया ना, तब वो टोटल सेल्फ बन जाता है। यानी अब वो यहाँ से बैठ के पूरे ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या गतिविधियाँ चल रही है ना, एक ही जगह टाइमलेस स्टेट के अंदर बैठ के देख सकता है। यानी कि वहाँ पे वक्त का कुछ नहीं है। यहाँ पे जितनी चीज़ें चल रही हैं ना, वो सारी एक ही वक्त पर घटित होंगी यहाँ सेंटर में, और यहीं से वो जितना चाहे उतना आध्यात्मिक ज्ञान बटोर सकता है। और इसी में वो फिर आगे भी ये कहते हैं कि वहाँ वो आध्यात्मिक ज्ञान इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जो कि हमने अभी बोला। फिर वो कह रहे हैं फिर वो अष्टक ऑक्टेव की घनत्वता में पहुँचता है। यानी कि आपको याद होगा, वो हम लोगों ने वो याद किया था ना, वो कॉस्मिक एग, उसके सेंटर में जो वो है ब्लैक होल वाइट होल, उसके बीच में जो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पूरी की तरह से अपने आप को डिसमेंटल कर देता है। और डिसमेंटल करने के बाद उन्होंने कहा है ना कि पीछे देखना उस बिंदु पर समाप्त हो जाता है। तो यानी वो जितने भी अनुभव होते हैं सारे ले चुका होता है। अब उसके अनुभव खत्म हो गए हैं। अब वो दूसरी साइड से व्हाइट होल से निकलेगा नया बनकर, और फिर दोबारा नए अनुभव लेने शुरू करेगा, क्योंकि वहां पर जो टोटल जो बन के निकलते हैं ना, वहां से जितने पिछले अनुभव इकट्ठे हुए होते हैं ना, फिर उनके अंदर और बेटर 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 एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू होते हैं और नए नए तरीके के ग्रह और नए नए तरीके के अनुभवों का जन्म होता है और नई नई तरीके की गैलेक्सीज का जन्म होता है। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या प्रत्येक व्यक्ति का हायर सेल्फ छठी घनत्वता की प्रकृति का होता है? तो रा कहते हैं हाँ, यह सही है। यह खुद का खुद के प्रति कर्तव्य सम्मान होता है जब कोई छठी घनत्वता से सातवीं घनत्वता की ओर बढ़ता है। तो यानी एक बार जब कोई छठी घनत्वता में पहुंच गया ना, फिर उसे अपने ऊपर और ज़्यादा काम करना पड़ता है
और अपने ऊपर जो वो काम कर रहा होता है ना, ठीक है, अपने ऊपर जो ज्ञान ले रहा होता है, अपने बारे में और समझ रहा होता है और ज्ञान ले रहा होता है, और साथ ही साथ अपने जो नीचे के ऑक्टेव है, यानी कि पांचवी घनत्वता, चौथी घनत्वता, तीसरी घनत्वता, उनको जो सपोर्ट दे रहा होता है, उनकी जो सेवा दे रहा होता है ना अपनी, उसको करते करते फिर वो सातवीं घनत्वता की ओर बढ़ता है, यानी कि इस गैलेक्टिक सेंटर की ओर बढ़ता है। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। मुझे ये निश्चित कर लेने दीजिए कि मैं यह समझ पाया हूँ। हमने कई लोगों के बारे में बात की है। उदाहरण के तौर पर पिछले सत्र में हमने जॉर्ज पैटन की बात की थी। जब जॉर्ज पैटन के जन्म करीब 40 वर्ष पहले हुआ था, तब उसका हायर सेल्फ छठी घनत्वता में था। क्या ये सही है? तो यहाँ पर उन्होंने, जो डॉन ने वही सवाल किया जो जॉर्ज पैटन, आपको याद होगा, वो जो आर्मी में मेजर था या जनरल था, उसके बारे में बात हो रही है। वो कह रहे क्या उनका हायर सेल्फ भी छठी घनत्वता का था क्या? तो रा कहते हैं यह सही है। हम इस समय ये ध्यान देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास कई लोग होते हैं जिसे वो आंतरिक समर्थन के लिए बुला सकते हैं। इनमें से कोई भी एक व्यक्ति द्वारा टोटल सेल्फ के रूप में लिया जा सकता है। बहरहाल मामला यह नहीं है। टोटल सेल्फ जो भी समझदारी में हो रहा होता है उसका अस्पष्ट संग्रह करता है, तथा हायर सेल्फ टोटल सेल्फ का हिस्सा या मैनिफेस्टेशन होता है, जो कि किसी भी व्यक्ति के पुनर्जन्म के चक्र में देह मुक्त यानी डिस्कार्नेट हिस्से के दौरान भी संवाद कर सकते हैं। और जब सही रास्ते या चैनल के द्वारा दिमाग की जड़ें खुल जाएं, तो वे जीवन के दौरान भी व्यक्ति के साथ संवाद कर सकते हैं। यानी कि हायर सेल्फ जिंदा रहते हुए और मरने के बाद भी व्यक्ति के साथ बातचीत करके उनके माध्यम उन्हें दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बात भी बहुत बढ़िया बताई इन्होंने कहा कि जो हमारा हायर सेल्फ होता है ना, वो हम हर जगह पे एक्चुअली वो है, प्रेजेंट है। यानी हम चौथी घनत्वता में भी, पांचवी में भी, छठी में भी, हम हर जगह पे प्रेजेंट है। तो ये हमारी मेडिटेशन के अंदर जब हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो उन्हीं में से ही कोई हमें मतलब ज्ञान दे रहा होता है। और इधर से बाय द वे आप लोगों को ये बता दें, जब वो आप उनसे ज्ञान बटोर रहे होते हैं, बीच बीच में ऑराइन ग्रुप भी अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करता है। लेकिन इसलिए उसको कहते हैं कि अपने दिमाग में तभी रहने कहा था मेडिटेशन करते हुए, जो दिख रहा है उसका उल्टा और उल्टे का सीधा। अगर ऐसे करते रहोगे तो तुम्हारा संतुलन बनता रहेगा। तो यानी अगर ओरायन ऐसा करने की कोशिश करे, या फिर कन्फेडरेशन से अगर आप अपनी हेल्प ले रहे हो, या अपने हायर सेल्फ से, चाहे वो चौथी का हो, पांचवी का हो, छठी का हो, उनसे अगर आप इन्फॉर्मेशन बटोर रहे हो ना, तो जब आप दोनों साइड देख के चल रहे होते हैं ना, तो गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आप चाहो तो चौथी घनत्वता का हो, पांचवी का हो, छठी का हो, आप जिस उसको चाहो तो अपना टोटल सेल्फ मान कर चल सकते हो। लेकिन ऐसा एक्चुअली में है नहीं। उन्होंने कहा है कि जो टोटल सेल्फ होता है ना, वहाँ पे क्योंकि उनके पास पूरी जानकारी है, यहाँ गैलेक्टिक सेंटर में पूरी जानकारी है कि भाई आप जब इस सूरज के आसपास लगे ग्रह में थे तो क्या थे आप, फिर इस वाले के आसपास थे तो क्या थे, इसके आसपास क्या थे। तो आपके बारे में पूरी जानकारी इनके पास है। ठीक है? तो अब आप मान लो इधर अगर पैदा हो गए, इस सूरज के आसपास अगर पैदा हुए हो, तो फिर इसका मतलब आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी ना, ये यहाँ से लेके फिर आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ऐसा है नहीं, आपकी जानकारी यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। तो यहाँ से निकाल के वो यहाँ पे इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसको भी अपने हायर सेल्फ से चाहिए होता है। और इसमें उन्होंने कहा कि जो हायर सेल्फ होता है वो टोटल सेल्फ का हिस्सा या मैनिफेस्टेशन होता है। बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। यहाँ पे अगर आप गैलेक्टिक सेंटर देखोगे तो ये भी तो सूरज की तरह ही है, और ये जितने भी सूरज लगे हुए हैं ये भी सारी इसकी कॉपी ही है। तो इसका मतलब उन्होंने सही कहा है कि ये हायर सेल्फ जो है वो मैनिफेस्टेशन होता है टोटल सेल्फ का। ठीक है? और उन्होंने एक चीज़ और कही है यहाँ पे कि पुनर्जन्म, यानी जब हम जन्म ले लेते हैं, अगर हम अपने भूलने का पर्दा मेडिटेशन के अंदर जाके तोड़ दें तो ही हम डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं, या फिर अगर मरने के बाद जब हम जाते हैं ना, तब भी हमारा हायर सेल्फ दोनों अवस्थाओं में हमसे बात कर सकता है कि ये लो तुम्हारे माध्यम तुम्हारे ये थे, इतने तुमने इस्तेमाल कर लिए, इतने तुमने इस्तेमाल नहीं किए, या आगे आने वाले वक्त के लिए या अगले जन्म के लिए तुम्हें इन इन माध्यमों की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपको याद होगा रा ने कहा था, यदि अगर कोई तोड़ दे, इसमें शायद आगे रा कहेंगे, अगर कोई इसको तोड़ दे ना इसी जन्म में, तो चाहे तो जितने माध्यम है ना एक ही जीवन के अंदर लगा सकता है, और अपने जितने भी अनुभव है ना बहुत बढ़िया कर सकता है वो। तो अगला सवाल डाउन करते हैं। तो फिर ये चैनल्स ध्यान द्वारा खुल जाएंगी, और मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि एक तीव्र ध्रुवीकरण इसमें मदद करेगा। क्या यह सही है? तो डॉन यहाँ पर कह रहे हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब अगर हम ध्यान अवस्था में जाएं, मेडिटेशन में जाएं,
तो ये जो चैनल्स हैं हमारे जितने भी अपने हायर सेल्फ से बात करने के, कह रही ये खुल जाएंगे। और मैं इससे अनुमान लगा रहा हूँ कि जब हमारा हायर सेल्फ ही हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा हमारी, तो इससे हमारा ध्रुवीकरण किसी भी दिशा में हो सकता है, जिसमें भी होगा बड़ा तेजी से होगा। अगर दूसरों की सेवा का है तो दूसरों की सेवा में ज़्यादा हो जाएगा, खुद की सेवा का है तो खुद की सेवा में ज़्यादा हो जाएगा। क्या ये सही है? तो रा कहते हैं ये आंशिक रूप से सही है। ये ज़रूरी है नहीं है कि तीव्र रूप से व्यक्ति में ध्रुवीकरण विकसित हो जाए। यदि इच्छा या आवश्यकता है तो भी हायर सेल्फ से संपर्क हो जाता है। जीवन के अनुभव का हर रास्ता अनोखा होता है। हालांकि ध्रुवीकरण को देखते हुए इच्छा शक्ति बहुत बढ़ जाती है और इच्छा शक्ति से ध्रुवीकरण बढ़ता है। तो बिल्कुल सही बात बोली यहाँ पे रा ने कहा कि देखो ये कहा नहीं जा सकता कि उसका ध्रुवीकरण एकदम से झुकाव एकदम से ज़्यादा हो जाए उस दिशा के अंदर। कह रहे लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ हो जाती है, अगर आपने चैनल अपना खोल लिया, तो आप इच्छा से जब चाहो अपने हायर सेल्फ से संपर्क कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आज की डेट में जिम और ऑस्टिन और भी उनकी टीम में कई लोग हैं जो कि अपनी इच्छा से अपने हायर सेल्फ से कांटेक्ट कर सकते हैं मेडिटेशन में। तो उनकी जो चैनलिंग चल रही होती है ना, उन्हीं से चल रही होती है, ठीक है। और वो कह रहे कि जीवन के अनुभव का हर रास्ता अनोखा होता है। बिल्कुल, हमारे सारे अनुभव एक जैसे थोड़ी ना है, सबके अलग अलग है, किसी का कैसा है किसी का कैसा है। कह रहे लेकिन अगर ये कांटेक्ट हो जाता है ना अपने हायर सेल्फ से, तो इच्छा शक्ति बहुत बढ़ जाती है कि भाई मुझे अब दूसरों की सेवा में करना है या खुद की सेवा में करना है, दोनों में से जो भी आपका रास्ता होगा ना, इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से ये होता है ध्रुवीकरण बढ़ जाता है। इच्छा होगी तो ध्रुवीकरण बढ़ जाएगा, ध्रुवीकरण ज़्यादा होगा तो इच्छा भी बढ़ जाएगी। ये दोनों हैंड इन हैंड एक साथ ही चलते हैं। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। हम हिमलर का उदाहरण लेते हैं। हम ये अनुमान लगाते हैं कि उसका हायर सेल्फ भी छठी घनत्वता का था और ये भी हमें पता है कि उसने नेगेटिव रास्ता चुना था। तो क्या उसका हायर सेल्फ छठी घनत्वता की नेगेटिव स्थिति में रहेगा? तो रा कहते हैं ऐसी कोई भी नेगेटिव व्यक्ति नहीं है जो हायर सेल्फ बन पाया हो, जो कि छठी घनत्वता के अंतिम पड़ाव में बैठे टोटल सेल्फ का सम्मान कर्तव्य है। जैसा कि आप समय को नापते हैं, नेगेटिव झुकाव वाले व्यक्ति को दिक्कत होती है जब वो ज्ञान वाले पांचवी घनत्वता के बाद जब एकता की छठी घनत्वता में आता है, क्योंकि वहां उन्हें रचयिता का शुद्ध ज्ञान मिलता है, जिसे उन्हें उतनी ही मात्रा में प्रेम के साथ संतुलित भी करना होता है। जब कोई व्यक्ति नेगेटिव झुकाव वाला होता है तो उसके लिए प्यार रोशनी को एकता में प्राप्त करना मुश्किल होता है और छठी घनत्वता के पहले पड़ाव में नेगेटिव झुकाव वाले समूह को अपना नेगेटिव झुकाव छोड़कर छठी घनत्वता पॉजिटिव को चुनना पड़ता है। तो दोस्तों नेगेटिव वाले चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वो एंड में जाके ना, क्योंकि जैसे ये फिफ्थ डेंसिटी होती है ना, जब ज्ञान की उनको मिलता है, रोशनी का पता चलता है कि सब कुछ रोशनी से बना है, जब वो ज्ञान की वो ले रहे होते हैं ना, तो उनको उसे प्रेम से करना होता है। लेकिन पीछे से तो प्रेम, खुद के प्रेम की वो जानकारी लेकर आए हैं ना, दूसरों से प्रेम की जानकारी तो उनको होती नहीं है। चलो ठीक है, तुम खुद के प्रेम के रास्ते पे चलते हुए पांचवी घनत्वता में पहुंच भी जाओ। अब वहां से जैसे तुम छठी में पहुंचोगे, वहां पे यूनिटी है, वहां पे तुम्हें दूसरों से प्रेम और रोशनी इन दोनों को संतुलित करना है। अब तुम संतुलित ही नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें तो प्रेम का ज्ञान ही नहीं है पीछे से। तो इस वजह से वो रास्ता छोड़कर अब इन्हें वहां जाके छठी घनत्वता में फिर प्रेम का ज्ञान भी लेना पड़ता है। यानी एक काम नहीं, दो दो काम पड़ गए। जो मतलब यहाँ पे ये सोच रहे थे कि हमें काम ना करना पड़े, और वहां जाके इतना काम हो जाता है कि बस पूछो ही मत। और कर लो, हैं काम वाली के पैसे लोगे तुम, और काम वाली के पैसे कम दे रहे थे ना, अब वहां जाके देखो कितना काम करना पड़ेगा। आए बड़े चल के नेगेटिव रास्ते वाले। अरे अभी भी कह रहे भाई सुधर जा सुधर जा। सुधरना क्या कि तेरी इच्छा है भाई, करना है तो कर ले, नहीं करना तो कोई बात नहीं, सब प्रभु की माया है। खैर आगे वो कहते हैं, इसलिए जो हायर सेल्फ इस तरह की सहायता के लिए तैयार सभी लोगों को अपनी समझ उपलब्ध कराता है, वह पॉजिटिव होता है। हालांकि हर व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा सबसे ऊपर होती है और जो भी सलाह हायर सेल्फ द्वारा दी जाती है उसे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव ध्रुवीयता की तरह देखा जाता है और यह हर व्यक्ति के चुनाव पर निर्भर करता है। तो रा ने कह ही दिया है कि भैया देखो आगे जाके तुम्हें दिक्कत तो आ सकती है, तुम चाहो तो हमारी सलाह ले सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा झुकाव किस तरीके का है उसके हिसाब से तुम पॉजिटिव चाहो तो पॉजिटिव सोच लेना, नेगेटिव चाहो तो नेगेटिव सोच लेना, क्योंकि स्वतंत्रता की लॉ तो लगी हुई है, फ्री विल का लॉ लगा हुआ है। वो तो ये जितनी भी चीज़ें इनमें सबसे ऊपर तो फ्री विल है, और फ्री विल को तो नकारा नहीं जा सकता ना। तो इस केस में ऐसा हो जाता है। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। फिर उदाहरण के तौर पर हिमलर को लें तो क्या जब 1940 के दशक में उसका जन्म हुआ था तब उनका हायर सेल्फ छठी घनत्वता सकारात्मक का था? क्या ऐसा था?
तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो हिमलर का भी हायर सेल्फ था तो पॉजिटिव, लेकिन यहां पर तो चॉइसेस थी ना उसके पास, फ्री विल का उसने इस्तेमाल किया, हो गया नेगेटिव। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, क्या 1940 के दशक में जब हिमलर ने जन्म लिया था तब वो किसी भी तरह से अपने हायर सेल्फ के संपर्क में थे? तो रा कहते हैं हम आपको याद दिलाते हैं कि नकारात्मक मार्ग विभाजन का मार्ग है, यानी कि नेगेटिव जो पाथ है ना वो सेपरेशन का पाथ है। पहला विभाजन क्या है? वह है खुद से खुद का विभाजन। हिमलर के रूप में जाने वाले इस व्यक्ति ने अपनी इच्छा शक्ति और ध्रुवीकरण की क्षमता के लिए किसी भी स्रोत से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया था, बल्कि अपनी ही जागरूकता द्वारा अपने इस जीवन के अनुभव में खुद चुनाव करके और अपने पिछले जीवन के अनुभव द्वारा बने हुए विरोधाभास के अनुसार ही चुनाव किया। तो वो कह रहे हैं कि भैया उसके कर्म ही पिछले कुछ ऐसे थे कि जब वो यहाँ पर आया ना उसकी वजह से उसका झुकाव ही कुछ इस तरीके का था, तो इसलिए वो हो गया। और ऊपर से यहाँ पर फ्री विल तो थी ही उसके पास, फ्री विल का इस्तेमाल करके जितना वो अपनी बुद्धि का और अपने दिल का इस्तेमाल कर सकता था उसके हिसाब से जो जो उसे ठीक लगता गया वो करता चला गया। लेकिन इस पूरी बात में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने पता है क्या बोली? सबसे पहला विभाजन क्या है? सबसे पहला विभाजन है खुद का खुद से विभाजन। यानी कि अपने आप को दूसरों से जब भी आप अलग करके सोच के चलोगे ना कि मैं स्पेशल हूं दूसरों से, या मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, या अपने आप के बारे में सोचने वाला कि भाई हाँ मैं स्पेशल हूं, अगर इस तरीके से कर रहे हो ना तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को अपने से ही अलग कर रहे हो। यानी अगर आप सामने वाले से भी अपने आप को अलग कर रहे हो तो एक तरीके से आपने अपने आप को ही अपने से अलग कर लिया, और इस वजह से आप ना एक सपने की दुनिया में जी रहे हो तो कि मैं ही स्पेशल हूँ, कि मैं ही हूँ आज वो हीरोइन जो कि बस जी पूछो मत, आज लगा ली लिपस्टिक, आज लगा ली बिंदिया और उसके बाद रात को ना आ रही नींदिया। तो खैर आगे सवाल डाउन करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं उदाहरण के लिए जब हिमलर छठी घनत्वता नकारात्मक की शुरुआत में पहुंचता है तो क्या उस समय ऐसा हुआ होगा कि उसे यह एहसास हुआ होगा कि उसका हायर सेल्फ छठी घनत्वता पॉजिटिव का है और इस कारण से उसने नकारात्मक और सकारात्मक की ओर आने का सोचा होगा? तो यहाँ पर डॉन कह रहे हैं कि अगर हम इसका उदाहरण लें और वो छठी घनत्वता में पहुंच जाए और वहां पर उसको मिले उसका हायर सेल्फ जो कि पॉजिटिव है, तो इस केस में वो उसके साथ क्या होगा? मतलब क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ों का तो बैलेंस है वहाँ पे, अब कैसे मतलब वो आगे क्या करने की सोचेगा फिर वो? तो रा कहते हैं ये गलत है। छठी घनत्वता के नेगेटिव व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है। वे स्वयं की सेवा के मार्ग के व्यक्तियों में छठी घनत्वता की एकता को व्यक्त करने की क्षमता की कमी के कारण होने वाली आध्यात्मिक एंट्रोपी को देखते हैं। इस प्रकार रचयिता से प्रेम करना और किसी बिंदु पर यह महसूस करना कि रचयिता ना वो केवल खुद है बल्कि दूसरा व्यक्ति भी वो खुद ही है, इस व्यक्ति ने स्वयं की जागरूकता से अपनी सारी ऊर्जा को इसी दिशा में झुका दिया ताकि वह अपने विकास को जारी रख सके। तो यहां पर भी देखो दोस्तों, वो बेशक बात उसकी कर रहे हैं हिमलर की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई अब उसको जब पता ही नहीं था, उसने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर, ना ही अपने बारे में जानने की कोशिश की, ना ही रचयिता के बारे में जानने की कोशिश की। जब उसने जानने की कोशिश नहीं की तो जितनी उसकी ऊर्जा थी उसका पूरा का पूरा झुकाव उसने एक ही साइड में कर दिया। और अगर वो छठी घनत्वता में पहुंच भी जाए तो उन्होंने कहा ना कि छठी घनत्वता का नेगेटिव व्यक्ति भी अगर वहां पहुंचेगा ना तो बुद्धिमान तो अत्यंत होगा, क्योंकि पीछे से आ रहा है ना वो पांचवी घनत्वता से, और वहां पे वो रोशनी का ज्ञान लेके आ रहा होता है। तो कहते हैं कि वो छठी में जब पहुंच जाएगा ना, छठी घनत्वता यानी सिक्स्थ डेंसिटी में जब वो पहुंचेगा तो वहां पे आध्यात्मिक एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। यानी कि अगर वो वहां पहुंचा तो वहां पहुंच के, क्योंकि उसका प्रेम का ज्ञान नहीं है ना, उसमें डिसऑर्डर आना शुरू हो जाता है। तो अगर वो अपने नीचे वाले बंदे को, जैसे कि मान लो अगर वो खुद नेगेटिव है और दूसरा कोई नेगेटिव आ गया उसके पास जो चल के आ रहा है अब अपने अनुभव कंप्लीट करके, अगर वो उसके पास भी चल के आ रहा है तो उसकी ज़्यादा मदद कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो वहां पर पहुंच के खुद को मदद की जरूरत पड़ जाती है। बेशक बुद्धिमान है लेकिन मदद की जरूरत तो उसको भी पड़ जाती है कि यार मैं करूं कैसे यहाँ पे बैलेंस, क्योंकि मेरे को तो प्रेम पता ही नहीं है होता क्या है, और दिल पे लगी होती थी गांठ, तो उसने सीख ही नहीं पाया। अब यहाँ पर दोबारा सीखना पड़ेगा उसको सारी चीज़ें। तो फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। तब छठी घनत्वता वाले व्यक्ति जिनका झुकाव पॉजिटिव रूप में उस बिंदु पर पहुंच जाए तो शायद वह घुमक्कड़ यानी वॉन्डर बनना चुनते हैं और वापस आते हैं। मैं सोच रहा हूं कि क्या कभी छठी घनत्वता नेगेटिव व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता है? क्या कोई वॉन्डरर या घुमक्कड़ के रूप में तीसरी घनत्वता में वापस आता है? तो डॉन पूछ रहे हैं भाई ऐसा तो हो सकता है कि छठी घनत्वता में पहुंच के कोई वॉन्डरर बन के यहाँ पर आ जाए।
और क्या इस केस में नेगेटिव वाले भी ऐसे करते हैं कि वो भी वॉन्डरर बन के यहाँ पर आ जाएं? तो रा कहते हैं, एक बार जब नेगेटिव झुकाव वाला व्यक्ति ज्ञान की घनत्वता में एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता है तो यह बेहद असंभव हो जाता है कि वह भूलने के पर्दे का जोखिम उठाएगा, क्योंकि इस झुकाव वाला व्यक्ति निस्वार्थ ना होकर स्वार्थी होता है और उसे ये ज्ञान हो जाता है कि इस तरह वापस तीसरी घनत्वता में जाने के क्या खतरे होते हैं। परंतु कभी कभी छठी घनत्वता सकारात्मक का व्यक्ति स्वयं की सेवा के मार्ग की ओर आगे बढ़ने की कोशिश में घुमक्कड़ बनकर आ जाता है। हालांकि यह बहुत ही असामान्य है। तो कह रहे हैं कि देखो, पॉजिटिव वाला तो चला जाएगा, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसको तो पूरा ज्ञान है। कह रहे लेकिन ये पीछे से जैसी रोशनी का ज्ञान लेके आ रहे होते हैं, इनको पता रहता है कि अगर मैं वापस गया ना थर्ड डेंसिटी में, क्योंकि उसका नेगेटिव झुकाव है, वो वहां जाएगा, उसका नेगेटिव झुकाव होगा ही होगा। और एक बार वहां पहुंचा और लग गया भूलने का पर्दा, तो वो वहां जाकर अपनी पूरी की पूरी जितनी भी वो है ना चीजें, वो सारी भूल जाएगा जो सीख भी चुका है। और वहां पे अगर फिर से दोबारा उसने नेगेटिव कर लिया तो उसके बाद उसे दोबारा पूरा घूम कर आना पड़ेगा, मतलब खेल दोबारा खेलना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा है, स्टेज 1 क्रॉस कर दी, स्टेज 2 क्रॉस कर दी, ऐसे करते करते स्टेज 6 तक पहुंचे। अब अगर वो चाहे तो स्टेज 3 में आके खेल सकता है, लेकिन वो ये रिस्क लेगा नहीं कि भाई मैं स्टेज 3 पे जाऊं। वो कहेगा नहीं नहीं भाई, मैं आ गया हूँ बड़ी मुश्किल से स्टेज 5 तक, अगर मैं वापस गया तो मेरे कर्म ऐसे हो जाएंगे वहां जाके, क्योंकि मेरा झुकाव ऐसा है। तो वो इस तरीके का रिस्क लेना नहीं पसंद करता। हालांकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, राने का है, लेकिन ये बहुत ही असामान्य है, मतलब बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि कोई करता हो ऐसा। तो फिर आगे डॉन कहते हैं, इसका क्या मकसद है कि यह असामान्य छठी घनत्वता का व्यक्ति घुमक्कड़ बनने के माध्यम से अधिक नेगेटिव रूप से ध्रुवीकरण करना चाहता है। तो हाँ, ये भी बिल्कुल हो सकता है कि अगर वो चौथी घनत्वता में है, 5वीं में है, वो और नेगेटिव लर्निंग के लिए चाहता हो हो सकता है कि वो भी घुमक्कड़ बन के आना चाहे यहाँ पे। तो रा कहते हैं, ये जो वॉन्डर होते हैं इनको अपनी पिछली घनत्वताओं का बहुत अनुभव होता है। जब ये थर्ड डेंसिटी में आते हैं तो इनके दिमाग में एक बात रहती है कि अपने इन्हें पिछले अनुभवों का यूज करके लोगों की ओर ज्यादा मदद कर सकेंगे और लोगों को बहुत तेजी से आगे प्रोग्रेस करवा सकेंगे। इसीलिए वॉन्डर अपनी घनत्वता छोड़कर यहां आने का रिस्क लेते हैं और वह ये भी भली प्रकार जानते हैं कि यदि तीसरी घनत्वता के माया जाल में वो वापस अटक भी गए तो भी उनका झुकाव तो परमपिता परमेश्वर की तरफ ही है। वो वापस अपना रास्ता दूसरों की मदद करते हुए प्राप्त कर ही लेंगे। तो देखा यहाँ पे कितनी अच्छी बात बोली कि भाई वॉन्डरर्स का तो झुकाव ही ऐसा होता है। वो जब यहाँ पर आते हैं ना, वो अपने लिए नहीं आते, वो आते दूसरों के लिए, कि खुद की प्रोग्रेस तो चलो, क्योंकि यहाँ पर वो करेंगे जब ये सिखाएंगे, वो जब अपनी घनत्वता में वापस जाएंगे ना तो उनकी प्रोग्रेस और बहुत ज़्यादा आगे की हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर दूसरों की प्रोग्रेस कराने के लिए आते हैं ना, तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यार एक ही है हमारा परम पिता परमेश्वर, एक ही हम सबका रचयिता है। तो वो ये रिस्क लेने के लिए आ जाते हैं, ये रिस्क लेके आते हैं क्योंकि झुकाव ही वैसा होता है। अब जब झुकाव वैसा होगा तो वो दूसरों की सेवा के रास्ते पर निकलेंगे, और जब वो दूसरों की सेवा के रास्ते पर निकलेंगे तो धीरे 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 उनका वही झुकाव दोबारा वापस हो जाता है और वो अपनी घनत्वता में वापस चले जाते हैं। लेकिन हाँ, वो ही हैं जो इस रिस्क को ले सकते हैं क्योंकि उनका झुकाव पहले से ही इसी तरीके का है। फिर वो आगे कहते हैं, और यदि ये वॉन्डर किसी तरह अपने भूलने के पर्दे को हटाने में कामयाब हो गए तो थर्ड डेंसिटी में जाकर फिर ये अपने कैटलिस्ट यानी माध्यमों का इतना अच्छे से इस्तेमाल करते हैं कि लोगों की मदद करने के साथ साथ खुद भी अपनी आगे की घनत्वताओं में आगे बढ़ने की गति को काफी तेज कर पाते हैं। इससे ये और भी तेजी से आगे की घनत्वता में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है दोस्तों कि कोई छठी घनत्वता का वॉन्डरर यहाँ आ जाए और अपनी प्रोग्रेस यहाँ पे इतनी तेजी से कर लेगी वो छठी में भी ना पहुंचे, वो सीधा ही तोड़ ताड़ के सीधा 7th में निकल जाए। कुछ भी पॉसिबल है, या फिर 6th के भी और ज्यादा हायर ऑक्टेव पे निकल जाए, और हो सकता है कल को किसी का हायर सेल्फ बन जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। और अगर उसने यहाँ पे अपनी वेल ऑफ फॉरगेटिंग तोड़ दी और से ये पता चल गया कि भाई ये मेरे माध्यम है, ये मेरे कैटलिस्ट है, ऐसे ऐसे मुझे एक्शन लेना है, अगर उसे ये सारी चीजें पता चल गई ना तो वो बिल्कुल ध्यान से एक एक एक्शन लेता चला जाएगा और उससे दूसरों की मदद करता चला जाएगा, दूसरों को आगे निकालेगा तो उसकी खुद की प्रोग्रेस भी हो जाएगी। फिर वो आगे कहते हैं, इसी तरह जो नेगेटिव पोलराइज बीइंग होता है वो थर्ड डेंसिटी में आ तो जाता है पर एक्टिवली आगे खुद को रखकर कार्य नहीं करता है। वो तो बस नकारात्मक सोच रखने वालों को बताता है
कि यह कैसे करना है और वह कैसे करना है, बस इंस्ट्रक्शंस देता है, खुद कुछ भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि वह कुछ नहीं भी करेगा तो भी जहां से आया है वहां तो चला ही जाएगा, और यदि वो कुछ ज़्यादा करेगा भी तो पहले स्वयं के बारे में सोचता है, ना कि उसके साथ के लोगों के आगे बढ़ने के बारे में। तो दोस्तों नेगेटिव वालों की तो प्रॉब्लम ही यही है, वो उनको पहले अपना ही सोचते हैं। आपने आपने कई लोगों का बिहेवियर ऐसे देखा होगा, उसको लिए तो कर दिया, मेरे लिए तो किया नहीं, है ना, मेरे को तो मिला नहीं, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। मैं जिनके अंदर ये बहुत ज़्यादा मैं, जिनके मुंह से आप बहुत ज़्यादा मैं सुनो, ज़रूरत से ज़्यादा, कुछ कुछ तो सभी के अंदर होता है, ज़रूरत से ज़्यादा सुनो तो आपको पता चल जाएगा इसका झुकाव नेगेटिव है, इसका पोलराइजेशन कुछ इस तरीके का है। लेकिन वॉन्डरर के केस में, नेगेटिव वॉन्डरर के केस में ये है कि अगर वो आ भी गया ना तो वो पीछे से छुप के काम करेगा, वो आगे नहीं आ सकता किसी भी काम को करने के लिए। वो ऐसी नकारात्मक सोच के लोगों को ढूंढेगा, उनको गाइड करेगा, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देगा, लेकिन खुद कभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी भी एक्टिविटी में, क्योंकि उसे पता है कि एक बार उसने यहाँ पे कर्म करने शुरू किए ना तो कर्म बनने शुरू हो जाएंगे, एक बार उसके कर्म बनने शुरू हुए तो फंस जाएगा फिर थर्ड डेंसिटी में। इस वजह से वो ये करना पसंद नहीं करता, और अगर वो कुछ करेगा भी ना सबसे पहले अपने बारे में ही सोचेगा, दूसरे जाए तेल लेने के लिए, ये आगे बढ़े या ना बढ़े इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पहले मैं अपना देख लूँ कि भाई मेरा मैं बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा। तो उसकी सोच कुछ इस तरीके की होती है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप हमारे इतिहास में छठी घनत्वता के नेगेटिव झुकाव वाले घुमक्कड़ का उदाहरण दे सकते हैं? रा कहते हैं यह जानकारी हानिकारक हो सकती है, हम इसे रोकते हैं, कृपया अपने बारे में व्यक्तियों को रचयिता के हिस्से के रूप में देखने का प्रयास करें, हम और नहीं समझा सकते। तो वो ये कह रहे हैं कि भैया छोड़ दो ये नेगेटिव वाला, अगर हमने बता दिया पिछला कोई तुम्हें तो फिर तुम कहोगे कि भाई इसका वंशज कौन है, इसका वंशज कौन है, उसका वंशज कौन है, फिर तुम ये ढूंढने के लिए बैठ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है, तुम तो यही काम में लगे रहते हो कि भाई इसका वंशज कौन है, कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से, कौन क्या, इन्हीं चक्करों में लगे रहते हो। कह रहे इससे बेहतर तो ये है कि तुम ये सोच लो कि भाई सारे ही रचयिता के हिस्से हैं, ठीक है, ऐसे दुनिया को देखने लग जाओगे तो तुम्हारी कम से कम प्रोग्रेस तो हो पाएगी। तो इसलिए उन लोगों ने, क्योंकि ये आज़ादी का उल्लंघन था एक तरीके से, या आगे आने वाले टाइम के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए उन्होंने बताई नहीं। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, धन्यवाद, मैं सोच रहा था कि जिस तरह से हमने रा के साथ संपर्क किया है, ऐसा करके हम शायद अपने भूलने की प्रक्रिया को भेद सकते हैं, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हाँ यह बिल्कुल सही है। तो डॉन कहते हैं लेकिन क्या आज़ादी का कानून इस पर रोक लगा देगा, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हाँ ये भी सही है, क्योंकि ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे डॉन यहाँ पे। वो कह रहे थे कि यार काश तुम किसी तरीके से हमारी मदद कर दो, ये हमारी आज़ादी का ये जो है ना, ये सॉरी हमारे भूलने का घूंघट है ये हटा दो, लेकिन ये तो आज़ादी का कानून है, ये तो तुम्हें ही तोड़ना पड़ेगा, हम थोड़ी ना तोड़ेंगे तुम्हारे भी आप पे। अच्छा कर्म तुम्हारा और करवाओगे हमसे, होशियार बन रहे हो बच्चा, हैं बालक, अपने काम पर ध्यान दो, इन सब बातों में मत पड़ो। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं भी यही सोच रहा था कि इस प्रकार के कार्य के लिए कम से कम 3 लोगों का होना तो आवश्यक ही है, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं कार्ला की सुरक्षा के लिए इस समूह में इतने लोग आवश्यक हैं, और इस समूह में असाधारण सौहार्द हार्मनी को देखते हुए भी इतने लोग काफ़ी हैं। अन्य समूहों में संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन हमने इस संपर्क में देखा है कि इस समय जितने लोग मौजूद हैं वो काफ़ी अच्छे से सब कुछ संभाल रहे हैं। तो दोस्तों देखो, आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी लोग चैनलिंग अकेले अकेले करने लग जाते हैं। अब आप अकेले चैनलिंग कर तो लोगे, लेकिन चैनलिंग के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और अगर आपके साथ कोई सपोर्ट और कोई सहायता में नहीं है ना, तो फिर चैनलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके ऊपर साइकिक अटैक्स हो जाएंगे, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन चैनल कर रहे हो आप किससे कर रहे हो, आप कन्फेडरेशन से कर रहे हो, ओरायन से कर रहे हो, किससे कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना, और ना ही आपको कोई बताने वाला, क्योंकि आप पूछोगे ही नहीं, आप चेक ही नहीं करोगे, क्योंकि साइड में जब कोई सवाल करता ही नहीं है और आप अपने मन से सवाल करे चले जा रहे हो। पहली बात तो चैनलर जो होता है ना, वो खुद अपने मन से सवाल नहीं पूछ सकता कि भाई ये मेरे सवाल है, वो तो बस सुनता है उस चीज़ को, फिर उस चैनलर के मुंह से जवाब आते हैं, बस चैनलर सवाल नहीं करता है, सवाल करता हमेशा कोई और होता है। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं हायर सेल्फ के बारे में एक जगह पर थोड़ा अस्पष्ट हूँ, मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि हम सभी का अलग अलग हायर सेल्फ है जो कि छठी घनत्वता के पॉजिटिव स्तर पर है, क्या यह सही है? इस कमरे में हम यानी कि तीनों का अलग अलग हायर सेल्फ है? तो रा कहते हैं यह अंतिम पूर्ण प्रश्न होगा,
हम आपके सवाल के इरादे को पूरा करने का प्रयास करेंगे जैसा कि हम इसे समझते हैं। कृपया कोई और जानकारी चाहो तो पूछ सकते हो। सबसे पहले यह सही है कि आप में से हर एक के पास एक हायर सेल्फ है, जैसा कि आप इसे कह सकते हैं। हालांकि आप तीनों के बीच सद्भाव हार्मनी से मिलके कार्य करने के कारण यह देखा गया है कि आप तीनों के हायर सेल्फ के बीच भी वैसी ही सामंजस्यपूर्ण या हार्मोनियस व्यवहार देखा जा सकता है। अर्थात प्रत्येक समूह में एक प्रकार का हायर सेल्फ होता है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। इस समूह में ऐसे दो समूह के टोटल सेल्फ हैं जो इस समय आपके हायर सेल्फ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारे हायर सेल्फ है ना, वो ना आपस में उनकी बड़ी है, तुम्हारी क्योंकि अच्छी दोस्ती है, तुम्हारे बीच में प्रेम प्यार और सद्भावना है, तो इस वजह से उनकी बहुत अच्छी आपस में जेलिंग हो गई है। वो तीनों एक बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि तुम्हारे यहाँ पर ना इस वक्त तुम्हारे हायर सेल्फ को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, वो दो अलग अलग टोटल सेल्फ दे रहे हैं। तो इसका मतलब डॉन, कार्ला और जिम दोनों तीनों में से कोई एक या दो अलग गैलेक्सी के हैं, इस गैलेक्सी के नहीं है। या ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों के जो टोटल सेल्फ है ना वो इसी के अंदर है, गैलेक्टिक सेंटर के अंदर, लेकिन दो अलग अलग टोटल सेल्फ हैं इसी के अंदर ही। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि टोटल सेल्फ है तो एक ही, लेकिन इन्होंने कहा कि हम तो टोटल सेल्फ के ही हिस्से हैं ना, तो इसी टोटल सेल्फ के अंदर भी तो और हिस्से हो सकते हैं। तो अगर अंदर और हिस्से हो सकते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इन तीनों में से किसी एक का टोटल सेल्फ अलग हो, बाकी दो का एक हो। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज बहुत हैं यहाँ पे। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। कभी कभी हमारे लिए इस प्रकार के विषयों का छोटा सा प्रतिशत भी समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इस विषय पर हमारा ज्ञान सीमित है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान हमें आज के संपर्क के विषयों पर प्रश्न के तैयार करने में मदद करेगा। तो रा कहते हैं, क्या हमारे कार्ला के शरीर को छोड़ने से पहले आपका कोई और छोटा प्रश्न है? तो डॉन यही कह रहे थे कि हमें ना इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन हाँ इस सेशन के बाद हो सकता है हमें थोड़े से और बेहतर समझ में आए। तो खैर आखिरी सवाल डाउन करते हैं। मैं केवल एक बहुत छोटा सा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आप शायद इस संपर्क के समाप्त होने से पहले नहीं दे पाएंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज पृथ्वी पर कितने प्रतिशत घुमक्कड़ मेमोरी ब्लॉक या भूलने के पर्दे को भेदने में सफल रहे हैं और ये जानने में सफल हुए हैं कि वे कौन हैं? और अंत में बताइए कि क्या ऐसा कुछ है जो हम कार्ला को और अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार लाने के लिए कर सकते हैं? तो रा कहते हैं, हम उन लोगों के प्रतिशत का अनुमान लगा सकते हैं जिन्होंने इस घूंघट को अपनी बुद्धिमानी से भेद लिया है। यह 8.5 और 9 और 3/4% के बीच है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो टोटल हमारी पूरी जनसंख्या है ना, उसका पहले 8.5% निकाल लो, फिर जो बच जाए उसका 9% निकाल लो, फिर जो बच जाए उसका 3/4% निकाल लो। उन सब का जब तुम सम करोगे ना तब जाके तुम्हें वो नंबर मिलेगा, क्योंकि किसने कितनी भेदी है ना उसके हिसाब से उन्होंने 8.5, 9% और 3/4% कर रखा है इसको। ठीक है, अलग अलग उन लोगों का एक बड़ा प्रतिशत समूह है जिनके पास काफ़ी अच्छी तरह से अपने आप की जानकारी है कि वे कहाँ यहाँ के नहीं हैं, या हम कहेंगे वे इस पागलपन से अलग हैं। ये बचे हुए 50% से थोड़ा सा अधिक है। उनमें से लगभग 1/3 जानते हैं कि वे बाकियों से कुछ अलग हैं। तो आप देखकर कह सकते हैं कि एक घुमक्कड़ होने के ज्ञान को जगाने की कई ग्रेड हैं। हमें आशा है कि ऐसे समूहों को देखते हुए ये आपको समझ आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं, ये देखो परसेंटेज में हम तुम्हें बता दें कि टोटल अगर तुम देखोगे ना, इनकी टोटल परसेंटेज देखोगे तो जितनी उन्होंने बताई कि 8.5%, फिर 9 जो बच जाए उसका 9%, फिर जो बच जाए उसका 3/4%। अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे ना तो तुम्हें वो नंबर मिल जाएगा, लेकिन उसका भी 50% से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। जो नंबर तुम्हारे पास आएगा उसका हल्का सा एक्स्ट्रा है जिन लोगों को पता है कि वो इस धरती पे आके खुद को ये जान चुके हैं कि यार मैं यहाँ का नहीं हूँ, ये तो पागलपन चल रहा है, ये तो इस दुनिया के अंदर ये सारे पागल हैं जो एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। कह रहे इसलिए वो अपनी थोड़ी वो घुमक्कड़ ही हैं, वो वॉन्डरर ही होते हैं जिनकी सोच इस तरीके की होती है, जो एक्चुअली में ये जानते हैं कि नहीं नहीं क्रिएटर तो कोई एक ही है, अंदर ही उनके बचपन से ही होता है ऐसा। ठीक है, और ये सारी जनता ना उन्हें ऐसा लगता है जैसे पागल है, ये एक जैसे पागल खाने के अंदर है वो, उनको ऐसा लगने लगता है कि क्या है एक ही जैसी चीज़ सारे करे चले जा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं।
जबकि इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अननेसेसरली किसी ना किसी चीज़ के ऊपर लड़े जा रहे हैं, कुछ ना, तो उनका स्वभाव ही कुछ इस तरीके का है। और इसमें भी अलग अलग ग्रेड के होते हैं, कोई 6th डेंसिटी से आ रहा है, कोई 5th से आ रहा है, कोई 4th से आ रहा है, तो अलग अलग ग्रेड के भी आ रखे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा, अगर तुम इस तरीके के लोगों को देखोगे ना, तो उनके बिहेवियर से तुमको पता चल जाएगा कि हाँ ये वॉन्डरर है, इनको ये नॉर्मल जनता वाला हिसाब किताब समझ आता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो इनके साथ हंस खेल भी लेंगे, मस्ती भी कर लेंगे, लेकिन उन्हें पता है कि यार अंत में ये घूम फिर के फिर दोबारा विभाजन में घुसेंगे। इन्हें विभाजन ही पसंद है, और जबकि इनको यूनिटी पसंद होती है, क्योंकि इन्हें पता होता है अंदर से कि क्रिएटर एक है, क्रिएटर की यूनिटी से प्यार होता है इन्हें, इसलिए सबसे प्यार होता है। ये कभी भी दुनिया को अलग देख के नहीं चलते। तो जब भी वो किसी भी तरीके का विभाजन होता हुआ देख रहे होते हैं ना, तो उनको अंदर से बुरा लगने लग जाता है और वो टोटल यूनिटी की बात करना शुरू कर देते हैं। तो खैर दोस्तों, यह सत्र भी अब यहीं समाप्त होता है, और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।